हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम व्हाट इज़ योर करंट एनर्जीज। अभी आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन नहीं करें। अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोस फर्दर बेसिस पे चाहिए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, डिवाइन टैरो 888 के नाम से चैनल है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। टेम्पल पाथ, जिस वक्त आपका हार्ट ब्रेक हुआ उस वक्त आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए थे। यानी कि अगर हम देखें इस चीज़ को कि आपने सेंस कर लिया कि बुरे वक्त का साथी कोई भी नहीं है, बुरे वक्त में इंसान का कोई साथ नहीं देता। आपकी ज़िंदगी में ना एक ठहराव सा आया हुआ है। आई थिंक कि आप छोटी सी खुशी को भी ना आप बहुत जॉयस मोमेंट में सेलिब्रेट करते हैं, भले वो आपकी हो या किसी और की हो। आपको मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ लोगों के अंदर आदत होती है छोटी सी बातों को पकड़ के वो रोना धोना रोना पिटना मचा देते हैं, लेकिन आपको बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सामने वाला सेंस नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आपने दुनिया से मुंह मोड़ के अब आपने डिवाइन से बिल्कुल सरेंडर कर दिया है कि आपके जो भी दुख होते हैं, जो भी तकलीफ़ होती है, आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं, आप डिवाइन से बात करते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बेसब्री किस सेंस में कि आपको किसी चीज़ की रिकग्निशन चाहिए, यानी कि आपके दिल को सुकून चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक होने का कार्ड है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ डिवाइन को बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर जस्टिस चाहिए। ठीक है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि कोई आपको बीमारी इस वक्त तंग कर रही है, किसी किस्म का पेन है आपको, और इसकी आपको क्लैरिटी भी है कि ये चीज़ मुझे दिखाना ज़रूरी है, बट आप अभी उससे अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं करंट एनर्जीज़ में। आगे चलते हैं तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको आपके सामने इस तरीके से आया या आई, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, कि जैसे वो बहुत कोई रिच फैमिली है या किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और हो सकता है इस इंसान के पास कोई पेट्स भी हों, या इसने पेट्स इसके घर में कोई पेट्स हों, या इस इंसान को पेट्स रखना पसंद हो सकता है, या इसकी कभी विश फुलफिलमेंट रही होगी कि मेरे पास पैसा हो तो मैं अपने पास ये पेट्स रखूं या मैं पेट्स में इन्वेस्ट करूं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रही है, मनी माइंडेड बंदा जिसने आपको और रिलेशनशिप को हमेशा फाइनेंसेस में तोला। इसके पास ज़्यादा हो, उसके पास कम हो, ऑल्दो ये आपको शो कराता होगा कि ये आपकी लाइफ में विक्ट्री चाहता है, आपकी लाइफ में सक्सेस देखना चाहता है, आपको अच्छा गाइड करता है, बट जब आपने इस बंदे के एक्शंस देखे तो वहाँ आपको लगा कि ये वक्त पड़ने पे दुम दबा के भागने वाला इंसान है, ये प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला इंसान है। यानी कि इस पर्सन ने आपको कहीं बहुत ही डीप डाउन फील करा दिया था कि जैसे आप जो कुछ भी हैं इसी की वजह से हैं। ये अगर वॉक अवे कर जाए या ये मूव ऑन कर जाए तो आप कुछ भी नहीं हैं। विद द चैरियट कार्ड, इस इंसान को पता था कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से मैं अक्सर रीडिंग में एनर्जीज पिक कर पाती हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी विद द हाई प्रीस्टिस कार्ड, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं कि आप अपने आप को तो मोटिवेट करते ही करते हैं, आपसे जुड़ने वाले लोगों को भी मोटिवेशंस मिलती हैं। यानी कि कुछ स्किल्स ऐसी थी जो आपकी दब गई थी इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने से, बट आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया विद द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि
इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप इससे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप इससे वॉक अवे नहीं कर सकते, बट ये आपने करके दिखाया, आपको इसमें विक्ट्री मिली। और जैसे ही आपने इस इंसान से वॉक अवे किया है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हुई है, आपकी स्किल्स निकल के सामने आई हैं, आपके माइंड ने दोबारा से एक, वो कहते हैं ना, फ्यूलिंग एनर्जी, कि आपके माइंड ने वो पिक करी और आपने मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी, कि जैसे कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे आगे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और जब आपकी लाइफ में विक्ट्री आई, जब आपने टेबल टर्न की है, तो विद द डिसीट कार्ड कि इस इंसान का बस नहीं चल रहा कि आपको कच्चा खा जाए या कच्चा चबा जाए, क्योंकि इस इंसान को शौक़ है आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करने का, कि ये आपको कहीं ना कहीं बावर कराता होगा कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी है मेरी वजह से है, तुमने मेरी वजह से सीखा, तुम्हें मैंने बताया, तुम्हें मैंने, जबकि हैं खुद कख कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये बात इनको बोल दी जाए तो इनको पता नहीं कहाँ से मिर्चें लगती होंगी जो बुझती भी नहीं होंगी। या तो करंट एनर्जीज में चल क्या रहा है कि आपको अक्सर बैठे बैठे महसूस होता होगा कि कोई 2 की जगह 4 आंखें हैं जो मुझे फोकस कर रही हैं, जो मुझे देख रही हैं। तो ये उस इंसान की मैनिफेस्टेशन है, यानी कि एक अंदर का कीड़े होते हैं ना जो बिलबिलाना शुरू कर देते हैं, कहाँ है, क्यों है, कैसी है या कैसा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तो इनको ना बैठे बैठे अंदर से कीड़े कुलबुलाते हैं। बट मैं आपको आपकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कि आपने अब आप अपनी फुल ऑफ पावर में, फुल ऑफ अथॉरिटी में हैं, कि अब आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप लाइफ में चलेंगे। यानी कि आपने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद संभाला है अब आके, कि भाड़ में जाओ तुम, और मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं अपनी लाइफ को जीने के लिए आई हूँ, ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें पैम्पर करने के लिए आई हूँ। और ये एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की लग रही है कि जैसे बच्चों का पैम्पर तो फिर भी कंपनी देती होगी, टाइम ड्यूरेशन 8 घंटे, ये हर थोड़ी देर में उल्टी कर देते हैं। यानी कि मिसाल वो है कि बच्चों का पैम्पर तो फिर 8 घंटे के बाद भरता होगा, ये बंदा अगले आधे घंटे के अंदर आपके सामने इस तरीके से भर के आता है, वॉमिट करता है आके, कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि हैं इस बंदे को अभी भी कीड़े कुलबुलाते हैं। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे जो कि मुझे नज़र आ रही है। बाकी केयरिंग कनेक्शन, आपने अब तमाम चीज़ों से आंखें बंद कर ली हैं। यानी कि अगर कोई आपके सामने आके गिड़गिड़ा भी देना कि मुझे देखो, मेरे साथ चलो, मेरी मानो या मेरी सुनो, अब आप सामने वाले को कहते हैं हल्के हो जाओ, ज़रा हल्के में आ जाओ, तुम्हारे मेरे बीच में अब चीज़ें वाइंड अप पे हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के जिस तरीके से उभर के आए, अब आप बिला वजह के शिट कैरी नहीं करते। ऑल दो अगर मैं बॉटम डेक में देखूं तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, और डेविल की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ कोई आसान नहीं रही। मुख्तलिफ दुश्मन हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर रहे हैं, और मुख्तलिफ दुश्मन हैं जिनसे, जो कि दोस्त के रूप में आपकी ज़िंदगी में आए। ये आपके बहुत कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं और कोई क्लोज़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनको ये था कि आपके बड़े खैरख्वाह बन के आपकी ज़िंदगी के अंदर आते थे और आपकी ज़िंदगी का कबाड़ा मचा के, और ये चले जाते होंगे, और आज ये आपको देखने में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलती हूँ कि करंट एनर्जीज़ में आप लोगों की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। ये तो हम चेक कर रहे थे कि अभी आपकी लाइफ की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। अब मैं देखती हूँ कि करंट में आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। ठीक है, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 से इसको कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसमें गाइडेंस भी ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।